जिस पास बैठिया सोही है सपना का विसार। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सोही महला पहला भांडा हचा सोए जो तिस पावसी। भांडा आत्मलीन धोता हचा न होए सी। भांडा हचा सोए जो तिस पावसी। भांडा आत्मलीन धोता हचा न होए सी। गुरुद्वारे होए सो जी पाए सी। एक द्वारे धोए हचा होए सी। मैले हचे का विचार आप वर्ताए सी। मत को जाने जाए आज्ञा पाए सी। जे कर्म कमाए तेरा होए सी। अमृत हर का नाम आप वर्ताए सी। चलिया पद से जन्म सवार वाजा वाए सी। मानस क्या बेचारा तै लोग सुनाए सी। नानक आप सब कुल तारसी। नानक आप निहाल सब कुल तारसी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सुही महला पहला भांडा हर्षा सोए ज्योत सुभावसी। भांडा आत्मलीन धोता हर्षा न होए सी। गुरु सवारे साध संगत जी अज का पवित्र पावन हुक्म 730 अंग के सूबी राग के अंदर धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज कृपालु सतगुरु जी का आया है। आप जी वड्डिया भागा वाले हो। दीन दुनिया के मालक सतगुरु सातम गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरु जी के दरबार में बैठ के अपना समा सवाल सपले बना रहे हो। सतगुरु जी ने महान बख्शिश की है। भगत बाणी विचों श्रोमणी भगत भगत कबीर जी के सलोकों की लड़ीवार कथा आप जी पिछले कई दिनों तो श्रवण कर रहे हो। 98 श्लोक अब तक आपने श्रवण किए। कबीर अवरे उपदेश के मुख में पर है रेत रास दिखाया कर गाके। संसार में बड़े लोग यहो ਜਿਹੇ मिलणगे जिहड़े लोगों से बड़ियां सलाहां देणगे पर आपे नहीं उन्हां को चलिया जाता। लोगों तो दुनिया तो कहणगे आ भी काम माड़ा है यह भी माड़ा है। बड़ा ज्ञान ध्यान दी गल्लां दसदे ने पर अपना जीवन उन्हां दा उस कसवटी ते पूरा नहीं उतरदा। कबीर कहते हैं अवले उपदेश थे मुख में पर है रेत। उन्होंने वचन फोके ही रेत की तरह होंगे ने जेडे किसी से असर नहीं करते प्रभाव नहीं पाते। वो वचनों का कोई मुल नहीं कहता। अजाई चले जाते क्यों उन्होंने वचनों में बल नहीं है। उन्होंने वचनों में तप नहीं है। उन्होंने वचनों के परमेश्वर की बंदगी नहीं है। जोड़ा फोका वचन होता संगत जी वो कभी प्रभाव नहीं होता। भारत की बाणी तुम अक्सर सुनते हो। जिसके अंतर बसे निरंकार जिसकी सीख हरे संसार। जिन्हों के अंदर रब वसदा है वो रब उन्होंने रसना से भी आ जाता है। वो रसना तो जोड़ा वचन करते हैं वो वचन परमेश्वर लाज रखता है। उस वचन की रब लाज रखता है। क्यों भला पाए गए कि लाज अस गोबिंद आप हार रब अपने प्यारों की इज्जत पत रखता है। जे किसी को सलाह देनी है जीवन में शिक्षा देनी है तो पहले तो वो आप चलना पड़ेगा।
इस करके कबीर साधु की संगत रहो जो की भूसी खाओ। कबीर कहते ने भाई जे तेनों परमेश्वर का नाम वाहिगुरू की कथा कीर्तन किसी सतपुरख की संगत मिलती हो ना औखे भोग भी वो माड़ी नहीं है। कबीर साधु की संगत रहो, कोई साधु मिल जाए गुरु की संगत मिल जाए तेनों माफ करियो अजकल का सिख की सोचता है कि मैंने सुख सहूलत बड़ी हो जे कि आप जाते ना तो हरिमंदर साहब जाना हो तो पहला मन करता भी वधिया कमरा मिल जाए, रात चंगी तरह सुते जाए, उत्थे खाण पीण को लंगर वधिया मिल जाए, सौण विच वधिया गर्मी च ठंडा कमरा हो, सियाल में गर्म कमरा मिल जाए, साडा मन सहूलतां बनता है। वैसे बेनती करता हूँ धन गुरु रामदास जी महाराज के दर से जी जान का सुभागा समा मिले ना एक एक सेकेंड उसे बड़ा साडा कीमती है। वो सारा गुरु रामदास जी महाराज जी का स्थान नहीं, वो गुरु रामदास जी महाराज जी का शरीर है। हरमंदर हज साजिया परमेश्वर ने प्रभ हरमंदर सोना जिसमें मान हलाल वो हरि का मंदिर है, रब उत्थे वस रहा है। परमेश्वर समान रूप सारिया जगह ही है और कुछ विशेष स्थान होंगे नहीं जिथे परमेश्वर की कुदरत बख्शिश वरतती है। देखने आप संसार में अजंबा होता रहता है, हर चौथे पंजवें दिन कोई ना कोई कितने ना कितने बख्शिश मार्ग का भंडारा होता है। कबीर कहते जे तेन गुरु की संगत साधु की संगत वास्ते कोई शरीरक कष्ट भी झेलना पवे तो माड़ा नहीं है। कबीर साधु की संगत रहो जौ की भूसी खाओ, जौ की भाव फक जो छिकड़ होते हैं जौं के जो भी खाण मिल जाए तो संगत माड़ी नहीं है। जो भी संगत कोई तत्व देते महापुरुष बड़ी सोहनी कथा करते विचारा करते बंदगी करते, कोई शौकार रोज इतने आके सुनता अपने मन में आया भी महापुरुषों का देखी जीवन किस तरह का है। जब झाक बारी उन्हें देखा भी जो आ गया छक लिया, नहीं आया तो भुखे भी दिन निकल जाते थे पर कभी मंगया नहीं। साधु ही वो है संगत जी जो किसी को मंगे ना, जो दादा से मंगता साधु नहीं है, वो साधु है। मुझे मन में शंका आई, कह लगा संत जी मेरे मन की इच्छा है मैं ताड़ी सेवा करा। संत कह लगे कि सानू सेवा करने की लोड़ नहीं, सेवा करने वास्ते दुनिया बड़ी है नहीं, थोड़ी कोई मामूली जी सेवा है। मैं चाहता पाइया के चावल तुहानू दवा, तुसी 2 टाइम प्रसादा ते चखना छक सको। संत कह लगे भाई परमेश्वर ने जिन्हें भेजा वो सारे दी चिंता है, नानक चिंता पद चिंता की है। बेनती करता गया इतनी को सेवा दे दो, मैं कोई माया नहीं दे रहा आप जी। संतां ने कहता चलो ठीक होगी भावना जान के पाइया चावल रोज संतां को भेजा लग पे, 2 टाइम संत छकते रब का शुकराना करते ते बंदगी करते। कोई जग्यासु मन में उहदी इच्छा आ गई, संतां कह लगे महापुरुषो मैं तुहाडी सेवा में रहना चाहता, तुहाडी सेवा करके तुहाडे वचन सुन के अपना जीवन सफल करना चाहता। संत कहेंगे भाई साढ़े को कोई रोटी पानी का प्रबंध नहीं, अब पाइया चावल आते भी 2 टाइम छक लेते हाँ, तो तेरे वास्ते प्रसादे का बिल्कुल प्रबंध कोई नहीं। कह लगा तुम एक काम करो, चौलों की पिछ का की करते हो, कहेंगे सुख दे वो चौलों की पिछ ही दे दो मैं, पर अपनी संगत को मांझ ना करो। संत कहेंगे जिम्मे तेरी इच्छा भाई, कल सानू ला भाना दे भी मैंने राजे की पेट खाना जो साधु को आएगा तो कल का बद हो जाता मिल जाए। सेवा करने लग गया साधु की, उन्होंने देख के एक मन च बोल चाह आ गया
उन्हें बेनती की, संत जी मैनू भी कृपा करके अपनी संगत में रख लो। संत कहे भाई साढ़े को तो खाण हो अगे कुछ नहीं, मालक की कृपा ने एक पाईया चावल आते 2 दिन छकते हैं, वो पिछली आ तेरे नाल का गुरु भाई जोड़ा ये छक लेंदा है, जिन्हों की लवांगे। कह लगा जेडे तुसीं बर्तन जूठे मांज जूठे झूठ है बर्तनों की, वह की करते हो? कहते कुछ नहीं, उन्हें धो देंगे। कहते वह धोन ही मैनू दे दिओ, भाव जिते तुसीं प्रसादा छकोगे ना वो 2-4 दाने जोड़े लगे होंगे वो ही धो के मैं पी लवांगा। संत करके भाई तेरी मर्जी है। संत बाबा गुरबचन सिंह जी, बाबा करतार सिंह जी को जे कोई आके विद्यार्थी पढ़न आंदा हुंदा सी ना संगत ते महापुरुष एवें आंदियां नहीं कहना फड़ा दिंदे सी। 2-2.5 महीने उन्होंने कहना भी जा लंगर ते सेवा कर, डंगरां दी सेवा कर, पट्ठे पुट्ठे पा। ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਕੱਚਾ ਪਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਭੱਜਾ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਪੱਠੇ ਪਾ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਜੋੜੇ ਝਾੜ ਥੋੜਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਇਆ। ਤਿਆਗ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਤ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਰਹੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। तो संत बाबा गुरबचन सिंह वर्गे महापुरुषों की संगत की, उन्होंने को रह के गुरबाणी की विद्या हासिल की। अज संसार उन्होंने वचन सुनता है। इतने विद्वान ने साढ़े पंथ की, बड़ी होनहार शख्सियत ने, पंथ का मान नहीं। संसारी विद्या भी अपनी उन्होंने तुसीं किते सर्च करो, सुनो उन्होंने। उन्होंने बचनों में आप हवाला देते, मैं एक स्कूल गया ही नहीं अज तक। संतां ने जो सिखाया मैं सीख लिया। पर साधु परख करते संगत जी, कोई जिज्ञासु अधिकारी हो। कबीर कहते कबीर साधु की संगत रहो जो की भूसी खाओ। भाव जे तेन उत्थे मुश्किल भी मिलना, संगत मिलती होवे ना तो छड्डनी नहीं है। सानू तो देखो कितना सुभागा समा मिलिया है। हर नगर हर पिंड में 1-2 गुरुद्वारे बने ने। दिन रात लोसमेंटा होंदियां ने, भाई गुरु वाले बन जाओ, गुरु का नाम सुनो, कथा कीर्तन सुनो। कभी कितनियां भीड़ रोज जुड़दियां ने। वक्री गल कि कोई बड़ा समागम हो, संगत जल्दी आती है। पर जिज्ञासु रोज वाले तो बिरले ने ना, जिन्हों के अंदर ये तांग होंदी है भी हाँ मैं दर्शन देख जीवा गुर तेरा पूर्ण करूं होए प्रभ मेरा। महाराज तेरे दर्शन तो बगैर तो साडा दिन ही नहीं सकता। कबीर कहते कबीर साधु की संगत रहो जो की भूसे खाओ। होनहार सो होए है साखत संग न जाओ। कहते जे सियाणा है ना, कभी साखत पुरुष के लागे नहीं जाना। भाव जेड़ा मनमुख है, जेड़ा निंदक है, इरखालू है, उसकी संगत में नहीं जाना। जे होनहार तेरे विच अकल, होनहार कहते कहते जेड़ा सियाणा होवे, कहते जे तेरे च सियाण पैना ते तू साखत की संगत में नहीं जाना। कबीर देखो कहते कबीर साखत के सूकर भला राखे आशा गाओ। कहते साखत जेड़ा निंदक है ना, जेड़ा इरखालू है, जेड़ा मनमुख है, मनमुख इनू ना समझे जेड़ा गुरुद्वारे नहीं आता, जेड़ा मंदिर च नहीं जाता मनमुख नहीं। जेड़ा मन पिछे लगा है वो तुहानू मंदिरां विच भी लभणगे, गुरुद्वारे भी लभणगे। मनमुख लोग मैं बाहर गुरुद्वारे बैठन ना कोई गुरमुख नहीं हो जाता। गुरमुख तो जेड़ा गुरु की सिक्ख्या ते चले, गुरु के मुख तो निकले बचन झोली च पा ले सामभ लवे। कबीर कहते साखत के सूकर भला। कहते इहो जे साखत पुरख नालों सूर चंगा। राखे आशा गाओ, वो सारे पिंड की गंदगी ते खा के सफाई रखता है ना, तो साखत की करता यदि निंदिया ओदी निंदिया, आ भी घट, इत्थे भी कमी, इत्थे भी कमी। कबीर कहते होनहार सो होए हैं साखत संग न जाओ। कहते साखत पुरुष की संगत में नहीं जाना। कबीर संगत साध की दिन दिन हुदूना हेत। हुण इस श्लोक की प्रोता करते हैं। कहते कबीर संगत साध की, गुरु की संगत, साध संगत विच दिन दिन दूना हेत हर रोज रंग चढ़ता है। भक्ति का, श्रद्धा का, भावना का इधर चढ़ता है। जिन्हें जिज्ञासु
ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਬੀਰ संगत साध की दिन दिन दूना हेत दिन आज कितनी श्रद्धा बनी, कथा कीर्तन सुनिया, बाणी सुनी, कल डबल श्रद्धा हो जाएगी जे गुरु ते विश्वास करते हैं। अगले दिन होर बख्शिश हो जाएगी, उस तो अगले दिन होर रहमत हो जाएगी। दिन दिन दूना हेत पर कहते साखत कारी कांबरी। पर साखत लोग पता कैसे होते हैं? कबीर कहते हैं साखत पुरुष जिहड़ा है ना, काली काबली, काली कमली देखी, काला कपड़ा है ना, जिवें उन्होंने जिन्ना मर्जी साबन ला ला के तुम रगड़ी जाओ, कोई चिट्टा तो नहीं हो जाना, उन्हें कॉटन की तरह उन्हें काला ही रहना है। कबीर कहते ने जे साध संगत की ना, जेडे किसी श्रद्धा वाले ने, भावना वाले ने, उन्होंने दिन दिन जेडे सवाया वाली खेड वरतदी, दिन दिन दूना हेत उहदे मन की अवस्था उची होती जाती है। वो निंदिया चुगली ईर्खा वकीली तो उच्चा उठता जाता, कहते कुछ नहीं है इन्हां गल्लां विच मैं नहीं उलझना, मेरा काम ही नहीं है। आए हैं काहदे वास्ते? दुनिया विच आए काहदे वास्ते? आयो पढ़न सुनन को बाणी, आयो सुनन पढ़न को बाणी। इत्थे सुनन वास्ते ते पढ़न वास्ते आए हैं रब दे घर विच, इत्थे आपां वाद विवाद वास्ते नहीं आए। पर कबीर कहते ने साखत काली कांबली, कहते साखत का मन काली कमली वर्गा है, जिन्ना मर्जी कथा कीर्तन सुना लो उन्होंने काम होते हैं। वो लड़ाई झगड़ा निंदिया वकीली ये गलों टलना नहीं उन्होंने। तुसीं उन्होंने जिन्ना मर्जी कथा कीर्तन कीर्तन बड़े बड़े दरबारों से फिरते हैं, जब लड़ते हैं ना फिर देखा करो गुरुद्वारे में पगा बतदियां करते हैं। ये निचोड़ सतपुरखा ने पहला कर देते। धार्मिक स्थानों से वाद विवाद करने वाला कभी कोई मनमुख नहीं होगा, जो दुनिया च अपने आप गुरु को लगता ना लड़ाई झगड़ा ही हो पाएगा। कबीर कहते ने साखत कारी कांबरी धोए होए ना सेत, कहते धो के चिट्टी नहीं ना जिवें हुंदी। साखत पुरुष धार्मिक स्थान से जाके भी काला मन नहीं रहता होता, उन्होंने किसी उहदे ते कथा कीर्तन का कोई असर नहीं। उन्हें नशे भी करी जाने ने, उन्हें निंदिया करी जानी, झूठ ठगी फरेबी ये सब करी जाना है। इधरों कन्ना तो सुनी जाना तो दूजे पासों कटी जाना, बाहर कहा जाके झोली झाड़ के गए हो जाए। वो अंदर यह भी कमी कितने रह गई, कमी कढ़ो। जिथे भी जाना उत्थे कमी कटनी हो। फलानी जगह एमए सी उत्थे गए, दरबार साहब चले गए, उत्थों सेवादारों की बोली भी बड़ी माड़ी सी, उत्थे लंगर एवें दा सी, उन्हें उत्थे जाके भी नहीं करना। क्यों? साखत काली कांबली, कहते काली कमली नूं जिन्ना मर्जी साबन लाई जाओ वो काली हो रहती है। साखत पुरुष जिहड़ा है उन्होंने जिन्ना मर्जी तुसीं समझाई जाओ, सुनाई जाओ, उत्ते कोई असर नहीं। क्यों भला? संगत जी असर किते हुंदा जिहड़ा समझना चाहता है, जिहड़ा समझना नहीं चाहता तुसीं समझा नहीं सकदे, जिहड़ा सुनना नहीं चाहता तो उसको तुसीं सुना नहीं सकते। ਉਹਦੀ ਸੂਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸ ਉਹਦੇ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਅੜੀ ਰਹੀ। कबीर मन मुंडिया नहीं केस मुंडाए काय। कबीर जी को एक जिज्ञासु आ गया साधु मन वास्ते। कबीर कह के भाई है जो तू बच्चा है, आज जी उम्र है ना, साधु बनती नहीं है तेरी, जा अपने माँ बाप की सेवा कर, किरत कर, परिवार का ख्याल रख। आ जवानी है, जिन्होंने माँ बाप ने तेन जन्मिया ना, सब तो बड़ा फर्ज ये है कि तुसी उस माँ बाप की पहला सेवा करो। भाई गुरदास दी 12 पढ़ो। भाई गुरदास पता की कहते हैं? कहते जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता, जिन्हें मर्जी पवित्र स्थान से चला जाए ना, उसे कोई फायदा नहीं होता। सर्दियों काटे नृत्यों पूजे। आदत की है जिहड़े जीदे उन्होंने तो पुछना नहीं, फिर बड़िया दी अरदासां कराई जानियां। वो जींदियां की भी कभी अरदास करो, जींदे की अरदास करो, महाराज कृपा करे मेरे माँ बाप को लंबी उम्र दे, मेरे माँ बाप को तंदुरुस्तियां दे, महाराज उन्होंने चंगी बिरती दे, उन्होंने अपने जे चरणों नाल नहीं जुड़े तो सतगुर कृपा करो उन्होंने भी मनुखा जन्म सफल हो जाए। जींदे जी उन्होंने बारे सोच, जींदे जी उन्होंने सेवा कर।
उन्होंने मन कभी माँ बाप के कोल घंटा आधा घंटा बह के पूछा कर ताके मन में कोई लालसा तो नहीं रह मेरी जिनी हैसियत है वो मुताबिक कोई इच्छा है तो दसो मैं पूरी कर सकता जिनी साड़ी हर बंदे की अपना ही एक घर का व्यवहारिक सिस्टम होता है संगत जी माँ बाप की सेवा कर उन्होंने सरकार ने बजुर्गी ते बचपना प्यार का पुखा होता है इज्जत का पुखा होता है तो कबीर कहते ने जा अपने घर माँ बाप को जा उन्होंने सेवा कर पर बराग होया से गधा गधा बराग किनू कहते ने नार होई गृह संपत नासी मोड़ मडाए प्यास सन्यासी कोई घाटा पै गया कारोबार में जनानी मर गई कि धोखा दे दिता ते मर जाओ साधु कबीर कहते नहीं जाके कपड़े फाड़े भगवे जाके कबीर जी ने कहते जी बन गया साधु देखा कबीर ने सिर भी मुंडिया मुंह भी मुंडिया कबीर कहते कबीर मन मुंडिया नहीं केस मुंडाए काए वो कहते मुंडना ते मन सी जेड़ा तेनों भटकाया सी तो सिर मुंड के आ गया सिर केस परमेश्वर की बड़ी बड़ी दात है आप जिन्होंने पता होगा जिन्होंने इतिहास पढ़िया है हिंदुस्तान के नंदा का 1500 साल नंदा ने राज किया हिंदुस्तान में पत्थर युग तो पता था इतिहास पढ़ के देखो 1500 साल नंदा ने इस हिंदुस्तान से राज किया क्योंकि ब्राह्मणों को बड़ा डरते होते सन क्यों ब्राह्मण अजकल का तो ब्राह्मण वाहिगुरू जानता है किमें है पहले समय का ब्राह्मण सी ना जिहड़ा बड़ा सुच संयम वाला होता सी हुण हर कौम विच चंगे बंदे भी होंदे ने माड़े भी होंदे ने हुण उन्हां चों कोई उन्होंने की कीता भी कह लगे भी साडा आ जिहड़ा मन दा खतरा है ना ये दूर किवें होए हुण पहले पुरातन जिन्ने ऋषि मुनि तुसीं पुराणियां फोटोआं देखो सारे दे केस दाड़ा होंदा सी इहदे चित्रकारां ने वक्री गल नहीं बनाया वाल्मीकि की रामायण पढ़ो रामचंद्र जी का भी दाड़ा सी फोटो तो तुहानूं नहीं दिखाने वक्री गल रामायण वाले दिखाए नहीं लंबे केस सी उन्होंने कृष्ण जी का सोहना दाड़ा सी कृष्ण जी के लंबे केस थी इहदा ते वाला गुरबाणी जी भी मिलता है कल आपने पढ़ा केसो केसो फूकी केशव केसा धारी जिन्हें अवतार देवते सारे दे केस ने वो कह लगे भी ये इन्हां दी शक्ति कित्थों आती कह लगे इन्हां दे केस ने ना जेड़े ये रब दी दात है ते ये अपने केसां नूं सांभदे ने ते इन्हां दी भगती करके इन्हां नूं मंत्र फुरदे ने अनुभव होंदे ने नंदा ने की कीता जिन्हें ब्रह्म से उन्हां दे सिर मुंडे भी इन्हां दा केस सानू भी कहा जाता है केस गुरु दी मोहर है पर कहते बिना केस दा भेड़ जान बिना केसा तो भेड़ ही है ना भेड़ ही बनी होती है केस जेडे भी गुरु की मोहर है परमेश्वर की दात है आज ये सानू आपा नहीं रखे रब ने दिते बाइबल में भी एक कथा आती है भी सैमसन नाम का एक आजड़ी सी उहदे केस बड़े सी उहदे शरीर में इतनी ताकत सी भी कई नाल वो अपने खाली हथां दे नाल ही मार दिंदा सी बड़ा बलवान सी ते जदों पता किया गया कह लगे इहदी ताकत का राज जिहड़ा इहदे केस ने उन्होंने की किया माया पा के सुंदर अफसर भेज के कि उन्होंने नशीले पदार्थों च ला के वो सुते पे केस वड़ देते थे वो शक्ति खत्म हो गई ये बाइबल च कथा हुई कबीर कहते मन ते मुंडिया नहीं मुंडना ते मन सी ना मन ही भड़काता है मन कहता भी आह कर ला मन कहता आह कर ला मन कहते गुरु बना देता है मन ही मन बना देता है कबीर मन मुंडिया ने केस मटाए गाए जो किछ किया सो मन किया मुंडा मुंडा जाए कहते पगे ते मन दे सी महाराज ने कहा ना भी घर बार छड़ के जंगलों में ना जा काहे ने मन जा खोजन जाई सर्व निवासी सदा अलीम पर तू ही संग समाई ऊप बंद जो बात मसद है मुकरम आए जैसे सराय शाही
तैसे ही हर पासे निरंतर बाहर कहते रब इसी तरह सारे पासे है। बाहर ढूंढत बहुत दुख पावे सो घर ही माए दिखाया था। सतगुरु कहते बाहर कोई भटकना नहीं पिया, सौ नेड़े धन कमल गए बाहर क्या ढूंढे, रब तेरे अंदर है बाहर नहीं जे फिरना। घर में रह के हिरदे नाम वसायो, घर बैठे गुरु त्याजो। कबीर कहते मन तो मुनिया नहीं, ये सिर मुन के आ गया, केस मुन के आए। रब की कुदरत की परमेश्वर का तेन गिफ्ट है कि केस सानू के साबत सूरत दस्तार सिर्फ परमेश्वर ने जिम्मेदार रखे ना, जो उम्मीदवार है सिर बनता है। जो कुछ किया सो मन किया, मुंह मुंह जाए। जेड़ा किता से मन ने तेन भड़काया, मन ने क्या लगा साधु बनता है। कपड़े पाना नहीं मन साधे जाना संग जी, मन साधन वास्ते साधना करनी पड़ेगी, तप करना पड़ेगा, अपनी इंद्रियां का दमन करना पड़ेगा। कबीर राम न छोड़िए तन धन जाए तो जाओ। कबीर कहते ने भाई परमेश्वर का नाम नहीं छकना, तेरे को तन भी तेरा इस पासे लग जाए, परिवार धन भी चला जाए, फिर भी रब का नाम नहीं छकना। चरण कमल चितके लिया रबे नाम स्वभाव। कहते परमेश्वर के चरण ने जेड़े कमल की तरह नवेद कमल है जेड़ा संगत जी रूप कल काल वरते गुरबाणी में बड़ी जगह आवेगा। कमल रहता छपड़ी विच है, छपड़ च डड्डू भी रहते हैं, निके मोटे मछियां भी रहती ने, कीड़ पतंगे भी रहते हैं, चिकड़ भी होगा, पर कमल के विच उन्हां चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं है। रब कमल की तरह ही है जेड़ा रहता ते दुनिया में, पर उसका मोह नहीं है किसी में। परमेश्वर निर्लेप है। 70 80 100 साल शरीर की उम्र होती, रब सारे च बैठा है, पर परमेश्वर नहीं पकड़ रखता। जिस जोत निकलती है उधर परमेश्वर अपनी जोत में लीन हो जाता है, बंदा रब में लीन हो जाता है। असीं ते महीना 2 महीने साल रह जिन्हें एक खबर से साड़ा मोह पै जाता है। खबर भी छो, तुसीं एक सोहना सूट सवा लो ना, तुसीं मन का भाया तो बंदे का कपड़े से मोह पै जाता भी ये मेरा ही है, ये बार बार पाई नवा से बारे। परमेश्वर निर्लेप है। चरण कमल चित विद्या रामे नाम स्वभाव। अपना मन वेदना की है, जिवें तीर खुब जाता है ना, चरणा में नाम मन एवें दा खो जावे, तेन दुनिया भुल जावे, धन का चेता भुल जावे, ये शरीर का चेता भुल जावे, भाव तन का मोह ते धन का मोह खत्म हो जावे। कबीर जो हम जंत बजावते टूट गई सब तार, जंत बिचारा क्या करे चले बजावन हार। कबीर जी को एक तूंबी होती सी, तूंबा, वो बजा के कीर्तन करते थे सन। एक दिन बैठे थे, तूंबे दी ताड़ टुट गई, पर भी जब रोज वाले सी ना कह लगे कबीर जी को भी आज तूंबा कितने। कबीर कहते तूंबे की तार टुट गई है, पर टुटती मैं ज्ञान देगी नहीं। कहते ज्ञान साढ़े भी झोली भी पाओ। कबीर कहते जो हम जंत बजाते टूट गई सब तार। कहते असी भी हम तेरे जंत तू बजावन वाला, हम तेरे भिखारी तू दान दे दाता। सतगुरु जी बाणी में कहते हैं महाराज आ साडी श्वासा रूपी तार जदों टुटदी है, धागा टूटा जगत मिट सकिया। आ जिहड़ा धागा टुटदा श्वासा की तार टुटी जदों। कबीर जो हम जंत बजाते जिहड़ा बोलते पे आ वजदी तूंबी भी साडी। घर बाहर हसदे आ, दुखी होंदे आ, सुखी होंदे आ, जब तक श्वासा की तार जुड़ी है, दुखी भी आ, सुखी भी आ, खाते भी आ, आनंद भी लेंदे आ, गिले शिकवे भी अपना कर लेंदे आ। कहते टूट गई सब तार। कहते हुण रब ने आ जीव रूपी मन से जिहड़ा ना चरणा च जोड़ गया, टुट गई तारा किहड़ियां हुण किसे दूजा भाव काम क्रोध लोभ ये 5 जिहड़े विकार नाल साडे मन दी तारा जुड़ियां सी, वो जाए करदियां बंदे नूं।
जंत बेचारा क्या करे चले बजावन हार। कहते एक दिन ये शरीर रूह रूपी श्वासन रूपी तार टूटी जदन ये जंत बेचारा कुछ नहीं कर सकता चले बजावन हार। इन्हू चलाने वाला जीव आत्मा के विचों निकल गया तो जीवित कर देगा। जदों तक तेरी तार चलती है ना ये तो रब की मर्दा है। जदों तक तेरे अंदर श्वासन रूपी तार है सांस सांस सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरे जिंद। हर साह दे नाल इस तार दे नाल उस रब दे गुण गा। उठत बैठत सोत नाम कहो नानक जग के सदकाम। कबीर कहते ने भाई कोई पता नहीं आ शरीर रूपी तुंबे दी तारां किधर टुट जानियां ने तेरे साहां दियां ते बेचारा जल्द चला जाना है। जंत बेचारा क्या करे चले बजावन हार। आ शरीर जबान बोलती किवें पई है मुड़दा ओदी भी जबान होंदी है बोलदा थोड़ा है। मुड़दे दे भी कान हुंदे ने बोलदे थोड़ा ने। ओदे भी हाथ होंदे ने मरे होए दे पैर होंदे चलदे नहीं क्यों अंदर जिहड़ी तार बजानी सी जिहड़ी इस शरीर नूं बाहां नूं जबान नूं आसरा दे रही है वो बजावन हारा जब तक निकल जाना है तो ये लोथ रह जानी है। कौन हुआ रे कौन हुआ रब गया तू मेरे करो बेचारा ये तू चलत प्यार आपकी खेल बढ़ती है। आ शरीर रूपी तेन दुआ मिलिया है इन्हां रब दे गुण गा। परमेश्वर की भक्ति कर सेवक कर सतगुर कृपा कर रहमत कर बख्शिश कर सानू भी मालक दे गुरद्वारे आ जा। सब दी हाजरी परवान हो जाके लोग सुखी है पर लोग सुखी थे। नानक हक लभ्या में मिले। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। एक ओंकार